प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के योग कारक ग्रहों के बारे में। आखिर योग कारक ग्रह होते क्या हैं, हम कैसे पहचानें जन्म कुंडली में कि कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है, और क्या योग कारक ग्रह हमेशा ही हमें शुभ फल देने वाले होते हैं या फिर बुरा फल भी देते हैं। योग कारक ग्रह के निमित्त हमें रत्न धारण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप एक ही लाइन में जानना चाहते हैं तो योग कारक ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, जहां पर देखते हैं, उस भाव संबंधित फल में हमेशा ही वृद्धि करते हैं। यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो साधारण शब्दों में जानिए, हम समाज में रहते हैं। इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें चाहने वाले होते हैं, हमारा भला करने वाले होते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे अनुकूल होते हैं। जब हम सफल होते हैं तो उन्हें भी खुशी मिलती है। तो ऐसे लोग हमारे लिए शुभ होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं। जन्म कुंडली में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे अनुकूल होते हैं, हमें शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन समाज में जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, यदि वो हमारे शत्रु के साथ मिल जाएं या बुरी संगत में पड़ जाएं तो फिर वो हमें नुकसान भी दे सकते हैं, हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में भी योग कारक ग्रह होने के बावजूद यदि वो खराब भाव से संबंध बना ले, 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाए, तो फिर वो बुरे फलों में भी वृद्धि करने वाला हो जाता है। अब सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे कि कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह है। आइए इस चार्ट से देख लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये लगन है, प्रथम भाव, इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। जन्म कुंडली में सबसे अच्छे भाव माने जाते हैं। अब लगन का मालिक, पंचम का मालिक और नवम का मालिक हमेशा ही योग कारक ग्रह होते हैं। अब यहां पर मंगल, सूर्य, क्योंकि 5 नंबर राशि, 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य, 9 नंबर राशि देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल, ये तीनों ग्रह ही योग कारक ग्रह माने जाते हैं मेष लगन की कुंडली में। आज हम यहां पर किसी विशेष लगन की कुंडली का जिक्र नहीं कर रहे हैं, न ही हम मार्ग ग्रहों का जिक्र कर रहे हैं, न सम का। हम सिर्फ योग कारक ग्रह को हम पहचाने कैसे, योग कारक ग्रह होते क्या हैं, सिर्फ उनका ही जिक्र हम कर रहे हैं। यह उदाहरण के लिए मैंने ले लिया कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव का जो स्वामी होता है वो योग कारक ग्रह होता है। दूसरा, ये जो 4 भाव हैं इनको हम केंद्र की कहते हैं। केंद्र में इन चारों भाव में से किसी भी एक भाव का स्वामी और लगने से अति मित्रता रखने वाला, वो भी योग कारक ग्रह होता है। उदाहरण के लिए ये चतुर्थ भाव, यहां पर 4 नंबर की राशि है, इसके स्वामी हुए चंद्र देवता। अब चंद्रमा लगने से अति मित्रता रखते हैं, अर्थात मंगल से अति मित्रता रखते हैं, तो चंद्रमा भी मेष लगन की कुंडली में अति योग कारक ग्रह बनते हैं। ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। अब सवाल उठता है कि एक ग्रह 2 राशियों का स्वामी हो जाता है। चंद्र और सूर्य, राहु केतु को छोड़कर प्रत्येक ग्रह के पास 2 राशियां। अब एक राशि तो उदाहरण के लिए मेष, इनके स्वामी हुए मंगल की एक राशि तो लगन में है और एक राशि अष्टम भाव में है। अब एक दृष्टि से देखें तो त्रिकोण के स्वामी योग कारक ग्रह बन गए, और दूसरी दृष्टि से देखें तो अष्टम भाव के स्वामी। तो मैं आपको बता दूं, दूसरी राशि कहीं पर भी हो, एक राशि यदि त्रिकोण में पड़ती है तो वो योग कारक ग्रह ही गिना जाएगा। दूसरी राशि उसकी कहीं भी हो, उसका स्वभाव यही रहेगा, जहां देखेगा, जहां बैठेगा, जहां जाएगा, उस भाव के फल में हमेशा वृद्धि करेगा। अब बात उठती है
कि योग कारक ग्रह का रत्न धारण करे या ना करें। यदि योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट बुरे स्थानों में 6, 8, 12 में हो जाए तो फिर वो बुरे फलों में वृद्धि करने वाला हो जाता है। रत्न धारण का मतलब है ग्रह को बलवान बनाना, उसमें ताकत भरना। अब जो ग्रह बुरे फलों में वृद्धि करने वाला है और उसमें और ज्यादा ताकत हम डाल देंगे तो फिर वो तबाही मचाने वाला हो जाएगा। इसलिए योग कारक ग्रह यदि बुरे स्थानों में जाकर के बैठ गया है तो उसकी पाठ पूजा मंत्र जाप से ही हमें शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, न कि रत्न धारण करके। अब सवाल उठता है कि जो योग कारक ग्रह है वो अशुभ फल प्रदान कब करते हैं। अब मान लीजिए योग कारक ग्रह का स्वभाव एक ही है कि वो फलों में वृद्धि करता है। अब मान लीजिए त्रिकोण का स्वामी चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, इन चीजों में वृद्धि करेगा। यदि एकादश भाव में आकर के बैठ जाए तो आय में वृद्धि करेगा। यदि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो जो दाम्पत्य जीवन है उसमें जो खुशियां हैं उनमें वृद्धि करेगा। लेकिन वही योग कारक ग्रह यदि छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो फिर रोग, ऋण, शत्रु में भी वृद्धि करेगा। यही यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए तो अचानक से कोई न कोई दुर्घटना करवाने वाला होगा, या फिर जातक को अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा जीवन व्यापन के लिए। यदि द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो फिर जातक के व्यय करवाता रहेगा, करेगा वृद्धि। अगर बुरे भाव में बैठ गया तो बुरे फलों में वृद्धि, अच्छे भाव में बैठ गया तो अच्छे फलों में वृद्धि। योग कारक ग्रह का यही स्वभाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं इस चर्चा के बाद आप योग कारक ग्रह के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि योग कारक ग्रह होता क्या है और हमें रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि धारण करें तो किस परिस्थिति में करना चाहिए। और योग कारक ग्रह हमेशा ही शुभ फल नहीं, कभी कभी बुरा फल देने वाले भी बन जाते हैं। वो योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो प्रिय दर्शकों, योग कारक ग्रह प्रत्येक लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। मार्क ग्रह, सन ग्रह, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा उदाहरण सहित, बहुत ही आसान तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।